कमी ना इसमें फील होती है, 80 से नीचे नहीं चलाते, ठीक है, और 100 से ऊपर नहीं जाते। से रफ टफ या इस तरह से मैंने को ये चला दी ना तो शायद ये पलट जाए, शायद पलट जाए। फिर ऊपर तय और गाड़ी है, थोड़ा डैशबोर्ड छोटा बना दो, ये थोड़ी और जगह लग रही है ड्राइवर खातर भी। 13-14 बस मैक्स है इसका, मुझे लग रहा है कि यही होगी इसकी मैक्स। मैंने डर लग रहा है ना, बेरा हो तो चलाते आनी स्टीयरिंग नू कर दो तो मैं डर लग गया कि तो चल ही ना जाया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन फ्यूरियस मोटर। आज आप देख रहे होगे कि हम एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं जो कि छोटी है, कॉम्पैक्ट है और एक मिडिल क्लास फैमिली की अच्छी गाड़ी मानी जाती है और सेफ्टी भी अच्छी है क्योंकि ये कंपनी टाटा की है। और ये आपको ये गाड़ी बता देता हूँ, ये है टाटा टियागो, ठीक है, जो कि आता है 1.2 लीटर इसका 3 सिलेंडर इंजन आता है जो कि आपको 84 bhp की पावर देता है, साथ ही साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 3300 mh के ऊपर। ये तो सब बात अलग हो गई है, ये तो एक टर्म हो गया। तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू नहीं, इसका एवरेज यानी कि माइलेज टेस्ट इसका हम चेक करने वाले हैं। रिव्यू वगैरह तो हम चलते चलते फिर आपको हल्का फुल्का बता ही देंगे। तो इसका माइलेज टेस्ट होगा, साथ साथ थोड़ा मैं ये भी बताऊंगा कि कैसा है। मैं पहली बार इसको चला रहा हूँ और हम 100-150 या ऐसा कुछ इतना किलोमीटर हम चलने वाले हैं, तो हम चेक करते हैं कि क्या कुछ है इसका मामला गाड़ी का। और अभी हम पेट्रोल पंप पर आ गए हैं, तो हमारा सिंपल सा होता है जैसे कि हर बार करते हैं हम ट्रिप ABA ज़ीरो कर दिया है मैंने A को, आपको दिख नहीं रहा होगा ना ऐसा, ये मैंने A को ज़ीरो कर दिया। ओडोमीटर है 14,908 किलोमीटर, ठीक है। अभी इसका टैंक फुल कराते हैं और हम ऑलरेडी जो है पेट्रोल पंप पर हैं। वैसे पेट्रोल डाल दो इसमें, फुल कर दो इसको, और हाँ ऑटो कट नहीं, यहाँ तक ही कर दो हो पाए तो। चलो चलो चलो, उल्टा 1 मिनट और डाल भाई इसमें, थोड़ा सा उल्टा चला गया यार ये तो। थैंक यू। तेल आया 30 लीटर 30.29। हाँ, पेट्रोल की सुगंध बड़ी बढ़िया है यार, है जी सा आ जाए सूंघते सूंघते। पेट्रोल हमने भरवा लिया और ई भरवा लें इसमें। क्या हो गया था वो? उसका भी तो भरा है ना, वो आप चले गए तो देखेंगे ना, कोई में भर लूँ फिर क्या बात होगी। हम निकल तो लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया तो नहीं कि भाई एवरेज बना रहे हो, कौन सी स्पीड पे होगी, क्या कुछ होगा सिस्टम उसका। तो भाई बता देता हूँ फिर भी। अपना सिस्टम मतलब अपना जो काम है ना वो सिंपल सा है, सेट सा है। 80 से नीचे नहीं चलाते, ठीक है, और 100 से ऊपर नहीं जाते। 80 और 100 के बीच के आसपास की स्पीड रहेगी। वही नेशनल हाईवे बीच में आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, ठीक है। होता तो काउंट ये भी हाईवे के अंदर ही है, बट इस हाईवे की इसमें मतलब औकात ही ना, ये है ही ना हाईवे। बकवास, टूटा फूटा ट्रक चलते रहे हैं इसमें, बकवास है। तो जो स्पीड रहेगी अभी फिलहाल मैं 98 पे चल रहा हूँ, 98, 99, 97, तो यही है। और चलाने की बात करूँ तो यार ये बड़ी फोकी सी गाड़ी है यार, मतलब छोटी है, देखियो छोटी सी गाड़ी है, ठीक है। और i20 के बाद ना मेरे को ये लगता है कि जिस हिसाब से मैं i20 चलाता हूँ ना, वैसे रफ टफ या इस तरह से मैंने को तो ये चला दी ना तो शायद ये पलट जाए, शायद पलट जाए, या फिर मुझे चोट मार दे या किसी को और को मार दे। थोड़ा सा है, और अभी तो थोड़ा ही चलाया है, आदत भी होगी ना, पेट्रोल भी है ये। और ऐसा लग रहा है 25 ही हाथ में नहीं आएगी। वो मेंढक नहीं होता छोटा सा, मछली सी, वो छिलमिल सी गाड़ी वही है। और स्टीयरिंग लाइट नहीं है i20 जितना, बट इनिशियली लाइट है, ऐसे झटके से लेता जरूर है। पावर की कमी ना इसमें फील होती है क्योंकि अगर बड़ा गियर है ना तो आप भूल जाओगे आप किसी को ओवरटेक कर पाओगे। गियर छोटा करना पड़ता है, उसके बाद भी ना ये थोड़ा उठने में टाइम लगाती है। और इसमें लोड पूरा लोडेड हो, ये अभी तो आधी अनलोडेड ही है, ठीक है। तो ये तो पंगे
घोड़े हैं ना, इनको पार करने में। और अभी हमारा दिखा रहा है मीटर 470 किलोमीटर जाएगा इस टैंक में। तो मुझे ये नहीं लगता कि गाड़ी कुछ अच्छी एवरेज देगी। जैसे इसके ओनर बता रहे थे ना, ये 13-14 बस मैक्स है इसका, मुझे लग रहा है कि यही होगी इसकी मैक्स। हालांकि समझना चाहिए भाई 1.2 है, 3 सिलेंडर इंजन है, इतना भी उतना है इसका। लेकिन भाई टाटा है, टाटा देखते हैं टाटा में कितनी एवरेज देती है गाड़ी। हुंडई का पेट्रोल इंजन तो नहीं देते भाई खास एवरेज। इसका देखते हैं। 90-95 चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपनी जेब पे बचानी है ना तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी कम कर लूँ। 90 नहीं, इसको 80-85 चलाऊँ, बट हो नहीं रही है, कम लग रही है स्पीड, काफ़ी ज़्यादा ही खुली गाड़ी है ये। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर टच नहीं आता, लेकिन टच आता है। कैसे? स्क्रीन वाला टच नहीं आता लेकिन स्क्रीन टच आता है। अब वो कैसे है? क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन, वो छोटी है, बाकी टच है बट वो छोटी है, कलर वलर नहीं है, ठीक है। और लैग है भाई, ये स्लो है, मुझे तो स्लो लगी, काफ़ी स्लो है। कमांड देने के जस्ट बाद इसका वो आता है, या फिर इसके जेस्चर्स जो हैं वो अच्छे से नहीं है। यहाँ पर एसी चल रहा है, कोई भाई कहेगा एसी नहीं चल रहा, भाई एसी चल रहा है नीचे, ध्यान दे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका वो डिजिटली समझो, इधर डिजिटल आरपीएम है, इधर डिजिटल फ्यूल का है और टेम्परेचर का है, और यहाँ स्पीडोमीटर है और बाकी की इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। 5 स्पीड गियर के अंदर ही आती है। यहाँ पर ऑटो एडजस्टेबल ये वो नहीं आता, हाथ से आपको मिरर वगैरह सेट करना पड़ता है। और छोटंकी सी गाड़ी, हल्की सी 185 वाले टायर आते हैं इसके अंदर, और ये बेस से अपर मॉडल है, ठीक है। और एक चीज जो मैंने जब तक घनी लागी नहीं तकड़ी, तो ये बहुत खुली सी है यार, जिद्दे का खुली है। घाम जिसका सेकता हो ना, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है धूप से, मैंने बड़ी दिक्कत हो रही है इस गाड़ी में। दूसरी बात, म्यूजिक का ऐसा है कि टाटा ने ना, पता नहीं शायद किन लोगों के लिए बनाई होगी म्यूजिक, क्लैरिटी इतनी अच्छी ना कहूँगा, लेकिन मैं बेस का जो स्वाद है ना, वो तो भाई पूरा है एकदम बढ़िया सा। और फिर ऊपर से ओल्ड गाड़ी है, थोड़ा डैशबोर्ड छोटा बना दो, थोड़ी और जगह लग जाती है ड्राइवर खातर भी, पता नहीं क्यों, वैसे सफिशिएंट है, ठीक है। ये देखियो कितना तो चौड़ा बना रखा है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत थी? देखियो कोड है, बालक ने स्वाद हो, इतना बड़ा थोड़ी बनाया गया यार डैशबोर्ड, ठीक है। एसी वगैरह झक्कास है भाई, और एसी में दबती है गाड़ी, ठीक है, बस ठीक है। गाड़ी है, अच्छी है भाई। एवरेज आएगी तो मेरा फाट जाएगा, अक्के कुछ है इस गाड़ी में दम, बाकी तो सही है। टाटा है ना भाई, टाटा। एक चीज और होनी चाहिए थी इसमें, एक जो ये गाड़ी लोग करते हैं इसके कान नहीं मुड़ते ऐसे ही, अपनी i20 की तरह या किसी और दूसरी गाड़ी की तरह, ठीक है। वैसे कीमत आमद के हिसाब से ठीक गाड़ी आ रखी है ये। दूसरी बात, यहाँ स्पेस दे रखा है, नीचे दिखाओ जी, जो स्पेस दे रखा है काफी डूंगा स्पेस है, काफी गहरा है। या एक वायरलेस चार्जर की सुविधा दे देते तो जी सा आ जाता, इंडोरियो से पीछा छुड़ जाता। 2,500 रुपये की मामली है यार, बात लगा लो 5,000 रुपये की होगी एजेंसी वाला, जो भाई थोड़ा हाईटेक सार बढ़िया लगाओगे। ये यार 5,000 रुपये है ना, छोट काट के ना स्पीड दे गाड़ी का। फिर इसके थोड़े छोटे टायर नहीं देते हुए, मने डर लाग रहा है ना, बेरा हो तो चलाते आनी, स्टेयरिंग नू कर दो तो डर लाग गए कि तो चली ना जाया। क्या टाटा यार, बजट कार। टाटा उन कंपनियों में, इसलिए कह रहा हूँ, टाटा उन कंपनियों में आती थी जो कि 1 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों के लिए टाटा वो नैनो बना दी थी। समझ रहे हो कि भाई देश का हर बंदा गाड़ी लेगा, उसकी ये सोच थी। गाड़ी तो दे रही है, मान लिया सस्ता भी दे रही है, नेक्सॉन भी सस्ती आ रही है, 10-11 लाख रुपए में शुरू हो जाती है नेक्सॉन, इतनी बढ़िया गाड़ी। पर यार थोड़े तो फीचर दे दो यार, और 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लो कम से कम यार, ये चीज़ें तो दो, ताकि वो जो बंदा है आने वाले 5-6-7 साल तक जो है ना अपनी गाड़ी के साथ खुश रहे। दिक्कत ये होती है कि भाई हम जो है ना नॉर्मल आदमी सोचने लगा जाए पेट भर गया यार गाड़ी दे, और भर जाए गाड़ी दे पेट। डाउन गियर, भाई मुश्किल है यार और वाइब्रेशन बहुत है इस गाड़ी में। अब जब पे आएंगे कुछ हट के बताएंगे। वाइब्रेशन है इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी। गाड़ी खुद दिखा रही है 18 की एवरेज, आपको सही बताऊं तो, और 75 किलोमीटर ये चल रही है। ये देखिएगा 18 की एवरेज और 75.9 किलोमीटर ये चल रही, 93 ये स्पीड चल रही है, 90 के आसपास की।
182.3 और गाड़ी दिखा रही थी 80.3 का। भाई साहब ऑटो कट, मतलब ऊपर तक कर दो, ऑटो कट नहीं, ऊपर तक कर दो। पूरा घूम घाम के 182 किलोमीटर जैसा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं उसी पेट्रोल पंप पर और उसी बूथ पर भाई अलग है, मैं सेम हूँ। हाँ दिखाइए एक बार। पेट्रोल आया 9.88 लीटर, 961 रुपये का। चलो अब इसकी एवरेज निकाल के दिखाते हैं टियागो की कितनी क्या कुछ है।